वेलकम टू खुशी ट्रिकी इंग्लिश क्लासेज। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का मोटिवेशन कोट है, मुझे तो सपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इसको चेंज करके मैंने अपना बनाया है चेहरों। यहाँ पे अपनों की जगह मैंने सपनों किया है। ये दिल वाले मूवी का डायलॉग है, जिसको मैंने मोटिवेशन कोट में चेंज किया मेरे हिसाब से। मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी का टोटा था। उस मूवी का नाम है दिलवाले, लेकिन हमें बनना है दिमाग वाले। ये मैंने अपनी तरफ से मोटिवेशन कोड तैयार किया है अपना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और एक डोंट से, एक प्लीज या काइंडली से, एक लेट्स या लेटस। ये चार तरह से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इनके लिए कंजंक्शन भी अपन ने पढ़ ली है। टू, नॉट टू, प्लीज काइंडली में भी आपको टू लगाना है, बस लेटेस्ट में आपको डेट लगाना है। और वी इस अस का सब्जेक्ट हो जाएगा, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और शुड अपने को लगाना है, वी शुड और डेट। इससे स्टार्ट करके इसको करना है। इनके लिए रिपोर्टिंग वर्ब भी अपन ने जो है तैयार की थी। इसके लिए है एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड। जब भी फर्स्ट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, आपको रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइज ऑर्डर करना है अकॉर्डिंग सेंस। डोंट वाले में भी एडवाइज करना है, और आपको एक फॉरवर्ड करना है। अगर फॉरवर्ड करोगे तो नोट टू लगाना है, अगर एडवाइज करोगे तो आपको केवल टू लगाना है। प्लीज काइंडली में आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, लेटेस्ट वाले में आपको सजेस्टेड लगाना है। अगर आप प्रोपोज्ड लगाते हो इसमें तो उसके साथ टू आएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इनके कंजंक्शन है, ये इसका स्टार्ट होने का तरीका है। अब इसमें अपन सेंटेंस चेंज देखेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं की थी, जो कर लेते हैं, दो सेंटेंस लेके एग्जांपल लेके। बाकी ये जो सारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो आपके नाउन क्लोज में आता है, इसलिए बार बार नाउन क्लोज को साथ में ऐड कर रहा हूं, ताकि आप जब क्लोज पढ़ोगे तो आपको नाउन क्लोज आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन एक डायरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, राम सेड टू मी रीड दिस बुक। नॉर्मल का सेंटेंस जनरली अपन जो पढ़ते हैं इजी सेंटेंस है, चेंज करना है। तो देखो, ये डायरेक्ट का पोर्शन अपने को इनडायरेक्ट में बनाना है। तो राम का हम राम ही रखते हैं हमेशा। सेड टू की जगह हमें क्या करना है, रीड दिस बुक। अब राम हो सकता है बड़ा भी हो, छोटा भी हो, तो ऑर्डर भी कर सकते हो, एडवाइस भी कर सकते हो। वैसे जब भी बड़े छोटे की बात आएगी तो बड़ा ऑर्डर कर सकता है छोटे को, और छोटे और बराबर या बड़े ये आपस में सलाह कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग सेंस जाना है अपने को। अब यहाँ में बड़े छोटे का मालूम नहीं चल रहा तो अपन कर सकते हैं कुछ भी। अगर टीचर स्टूडेंट को बोलेगा तो जनरली ऑर्डर ही होगा। डॉक्टर है, एडवाइस करता है, सोल्जर है, कैप्टन है, अपने सोल्जर्स को, जो अधिकारी है, ऑर्डर करते हैं। तो अब यहाँ आपको एडवाइज्ड करना है, राम एडवाइज्ड मी। अब इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो टू है
कभी भी आप इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में टू नहीं लगाना, ये डायरेक्ट में ही होता है, इनडायरेक्ट में नहीं होता है। इसको समझने के लिए मैंने आपको वॉचमैन का उदाहरण दिया था कि ये एक ऑफिस या होटल है, ये बाहर इसका एक सिंगल गेट है, डबल गेट है, या फिर ये वॉचमैन बैठा हुआ है जिसके पास एक गोली भी है और डंडा भी है। तो ये जब टू होगा तो अपने को यहाँ पे रुकना है और इसको रिपोर्ट करवानी है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है। आपका नाम, एड्रेस, गाड़ी नंबर, जो भी अंदर काम है। कई बार नहीं होता है तो अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना, आंख बीच के अंदर घुस जाना है जब गार्ड ही नहीं है तो। अब यहाँ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हम तो वॉचमैन नहीं है, हम तो क्या है, बॉस है, ऐसा समझना है। दूसरा वो है रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट के अंदर, ये है इनडायरेक्ट। अब इसमें इनडायरेक्ट में अपन क्या है, टू इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो हम ये एडवाइस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक पहले से हमें मालूम चल रहा है कि इसको कर रहे हैं, या ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है इसलिए जो है टू हमको लगाना पड़ता है। यानी कि इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए हमने जो है यहाँ पे टू का यूज किया है। अब यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि यहाँ ये सेंस अपन क्रिएट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो जुड़ा हुआ है पहले से, ये समझना है। और कोई इसका इश्यू नहीं है, समझना है तो फिर बोझ से समझ लो बस। ये फिर एक रूल भी है, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे आगे अपन कंजंक्शन लगाएंगे तो उस सेंटेंस को अपन इसी से जोड़ेंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट वो होता है। यहाँ ये अलग अलग पोर्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए यहाँ पे टू हमने लगा लिया। अब यहाँ हम जो डेट लगाएंगे या टू लगाएंगे वो ये लगाएंगे, समझ लो, ये है कंजंक्शन। अब यहाँ पे ये टू इस ऑब्जेक्ट को भी जोड़ रहा है और सेंटेंस को भी जोड़ रहा है। अब कुछ नहीं करना, रीड जिसका डेट कर दो और ये आपका बुक, बस इतना सा करना है इसके अंदर। एक और सेंटेंस ले लो, टीचर सेड टू मी डोंट राइट ऑन दी वॉल। टीचर ने मुझसे कहा कि दीवार पे मत लिखो। अब टीचर यहाँ पे दो तीन सेंस क्रिएट कर सकता है, देखो सलाह भी है, मना भी है, ऑर्डर भी है, तीनों आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन हो गए तीन, टीचर एडवाइस भी कर सकता है, टीचर ऑर्डर भी कर सकता है, टीचर फॉरवर्ड भी कर सकता है। अब मैंने ये पहले के वीडियो में बताया था, अगर आप ये फॉरवर्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइजर ये समझ में ना आए तो आप आस्क्ड भी कर सकते हो, क्योंकि उसने सेंस निकालने से पहले सबसे पहले उसने कहा था, उस बात को कही, उस बात को आस्क्ड का कहा भी होता है और पूछना भी होता है, तो वो आप आस्क्ड भी लगा सकते हो। फिलहाल अपने को सेंस क्रिएट हो रहा है तो अपन ने क्या किया, टीचर, मान लो कि आपको नोट टू से जोड़ना था, फॉरवर्ड लगा दो, फॉरवर्ड मी नोट टू। तो मैंने कहा था हटाओ और ये लगा दिया, उतार दो बस, राइट ऑन दी वॉल। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब मान लीजिए आप एडवाइस कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो, टीचर एडवाइजर या ऑर्डर मी। अब टू से जोड़ना है आपको, नोट हटा दो, क्योंकि आपने ये जो नेगेटिव सेंस है, समझ लो मेरी बात, यहाँ पे सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, टू से ही जोड़ना था, यहाँ नोट टू लगाना है आपको, क्योंकि ये खुद नेगेटिव वर्ड है इसलिए आपको टू लगाना है। अगर ये फॉरवर्ड नहीं लगाओगे, ये लगाओगे ऑर्डर एडवाइस, तब आपको नोट टू लगाना है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था मेरे से गलती से, यहाँ टू लगाना है, यहाँ नोट टू लगाना है। और राइट ऑन दी वॉल, अब ये नोट टू कर ये समझ लो बस कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ही मना करना है। तो जब इसमें मना करना है पहले से तो आपको टू लगाना है, नोट नहीं लगाना है। इसको हटाया तो अपन ने ये लगा दिया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब यहाँ नेगेटिव सेंस अपने पास कोई सा भी नहीं, लेकिन मना करने का सेंस भी तो आना चाहिए ना, ऑर्डर भी है, एडवाइज है, तो ये सलाह और एडवाइज ऑर्डर हो गया, तो नोट टू लगाना है आपको।